हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नया खेल शुरू। 9 ग्रहों की स्थिति बड़ी हलचल करने वाली है। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में पूरा प्रिडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित, आपकी लगन सिंह लगन पर आधारित है। देखिए, शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 9 ग्रह की स्थिति उथल पुथल होने वाली है। स्वास्थ्य की शुरुआत खुद को परखने के साथ होगी। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रभाव, आपकी राशि के स्वामी का प्रभाव आपके लिए क्या होगा, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मंगल का धनु राशि में प्रवेश आपको शारीरिक शक्ति देगा, ऊर्जा आपकी बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि सूर्य का धनु राशि में जब गोचर होगा 16 दिसंबर को, तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, रचनात्मक बाहरी कार्यों में आपका मन लगेगा, संतुलन बनाना आप सीख जाएंगे। मीन राशि में शनि के प्रभाव से पानी, पाचन, तनाव पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको पानी से संबंधित चीजें में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माह की शुरुआत में आप देखेंगे कि भावनात्मक गहराई घरेलू वार्तालाप के साथ होगी, लेकिन 5 दिसंबर से ग्रहों की स्थिति उथल पुथल होने वाली है। वृश्चिक राशि के सूर्य का प्रभाव घर परिवार में सुधार लाएगा। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर होगा 6 दिसंबर को, ईमानदार और गहरे संवाद को बढ़ा देगा। आपके अंदर ईमानदारी और ज्यादा बढ़ेगी, आप तो वैसे ही ईमानदार हैं। ग्रहों के धनु राशि में गोचर से आपके संबंध जीवंत हो उठेंगे, आपका जीवन खुशियों से खिल उठेगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर आपके रोमांस, स्नेह, खुशी बढ़ाएगा। और यहाँ पर केतु जो है कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का कारण बनेगा। केतु आपको डिटैच करेगा सुख की अपनी जीवन के लक्ष्यों से, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली अध्ययन और रचनात्मकता के लिए। वृश्चिक राशि के ग्रह आपको अनुसंधान, मुश्किल विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा देंगे। मंगल सूर्य का धनु राशि में जब गोचर होगा, तो सिंह राशि के जो छात्र हैं वो प्रेरणादायक होंगे, प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। वक्री गुरु उन्हें सपोर्ट करेगा, अध्ययन सामग्री की समीक्षा कर पाने में, लक्ष्य सुधारने में आपको मदद करेगा। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में जब प्रवेश होगा, तो सिंह राशि के जो जातक हैं स्मरण शक्ति बेहतर होगी, उनकी स्पष्टता बेहतर होगी, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा। कला, खेल, मीडिया के छात्र बड़ी सफलताएं इस समय अर्जित कर पाएंगे। ध्यान से अगर आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर ये छात्रों के लिए बहुत अच्छी समीक्षा है। अब इस समय आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे अपनी लाइफ में, और इस समय आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऊर्जा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। और उपाय के रूप में आपको प्रत्येक दिन सूर्य को घी का दीपक जलाना है। सूर्य को घी का दीपक आप कहाँ जलाएंगे? अपने घर के मंदिर में जला दीजिए। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करें, सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे में। सूर्य यंत्र अगर आपके घर में है तो उसके सामने घी का दिया जलाइए। रविवार को मिठाई या पीला कपड़ा दान करें। प्रेम और भावनात्मक संतुलन बढ़ाने के लिए गुलाब क्वार्टर्स रखें। गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, हल्दी युक्त जल। अब पॉजिटिव, सबसे पहले यहाँ पर 9 ग्रहों की स्थिति, 9 बड़ी घटनाएं आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो पॉजिटिव क्या है? आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी मानसिक शांति को लेकर जो है आप काफ़ी सहज हो जाएंगे। कोई भवन निर्माण संबंधी काम आपका रुका हुआ था तो उसमें गति अब आ जाएगी। समय बहुत शुभ है। घर में कोई धार्मिक आयोजन से संबंधित योजनाएं बनेंगी। संतान के करियर को लेकर बड़ा फैसला आप लेंगे और आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी। अब नेगेटिव क्या हो सकता है केतु के प्रभाव से? तो देखिए, दूसरों के निजी कामों में अपना दखल और अधिकार ना रखें। शनि का भी यहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। इससे संबंधों में कड़वाहट आएगी। अपने स्वभाव को सहज और संयमित रखना बेहद जरूरी है। लोन उधार लेने की स्थिति बन रही है तो वापस करने की संभावनाओं पर भी ध्यान रखें, क्योंकि शनि यहाँ पर है। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने में आपका योगदान जरूरी है। ज़्यादा जरूरत तो हो तभी किसी यात्रा का प्रोग्राम बनाएं, नहीं तो यात्रा को इस समय टाल दे तो बेहतर है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य यहाँ पर अलाव नहीं कर रहा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं ढैया के साथ। अष्टम भाव हमारी आयु का होता है, हमारे रोगों को दर्शाता है, गुप्त ज्ञान को, गुप्त धन को दर्शाता है, बहुत सारी ओकल्ट चीजों को दर्शाता है। कारोबारी जो है इस समय अपनी गतिविधियों में सुधार करेंगे, साथ ही फायदे की स्थिति भी मजबूत होगी। स्थान परिवर्तन के भी इस समय योग बन रहे हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से संबंधित योजना आपकी सफल रहेगी। आने वाले दिनों में इनके अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी आपके साथ होगी, इसलिए आपको पहले से सतर्क हो जाना है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को पब्लिक प्लेस पर अपनी इमेज का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। परिवार की बात करूँ तो घर में काफ़ी व्यवस्थित माहौल रहेगा, शांत रहेगा, सुखी माहौल रहेगा। बड़े लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग घर में सुख शांति बनाए रखेगा। आप काफ़ी
व्यस्त रहेंगे अपने कामों को लेकर, और घर को भी काफी डिसिप्लिन करते हुए आप नजर आएंगे। सभी से उम्मीद भी आपकी ये रहेगी कि सभी जो है डिसिप्लिन के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करें और सभी नियमों के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करें। इससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। देखिए, उपाय के तौर पर मैं आपको यही कहूंगी कि नियमित रूप से सूर्य की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अति आवश्यक है।